हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन केटीपी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है सिस्टोनोसिस। सिस्टोनोसिस में हम फर्स्ट में अपन देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि सिस्टोनोसिस मतलब क्या होता है। तो नाउ वी विल स्टार्ट सिस्टोनोसिस। Here cysteine refers to cysteine, an amino acid, and osis imply disease। मतलब सिस्टोनिसिस का मतलब क्या होता है कि अमाइनो एसिड में डिजीज हो जाती है, उसको सिस्टोनिसिस बोलते हैं। सो सिस्टोनिसिस इज ए रेयर कंडीशन। तो ये एक रेयर कंडीशन है। इट इज कोज बाय म्यूटेशन ऑफ द CTNS जीन that lead to a cystine build up in our body। तो ये सिस्टोनिसिस डिजीज होती है, मतलब अमाइनो एसिड में डिजीज होती है। क्यों होती है? ये इसलिए होती है म्यूटेशन ऑफ द CTNS जीन। जो CTNS जीन होता है उसमें म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज होती है। और जो CTNS जीन होता है वो क्या करता है अपनी बॉडी में, डेट लीड टू ए सिस्टाइन बिल्डअप इन आवर बॉडी। वो सिस्टाइन के बिल्डअप में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। उससे पहले हम देखते हैं CTNS जीन और बिल्डअप इन आवर बॉडी, जिसके अंदर मेनली किडनी और आई आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि CTNS जीन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसके अंदर आता है CTNS जीन सर्टिफाइड टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क स्पेशलिस्ट। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो स्पेशली द किडनी एंड आई के ये बिल्डअप में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। दिस कैन कोज टिश्यू डैमेज स्पेशली इन दी किडनी एंड आई। और जब इसके अंदर डिजीज होगी, मतलब सिस्टोनिसिस होगा, तभी भी ये टिश्यू डैमेज करेगा, स्पेशली इन किडनी और आई, क्योंकि ये इन्हीं के बिल्डअप में अपनी बॉडी में हेल्प करता है। तो जब ये फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो डैमेज भी इन्हीं के टिश्यू में होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि सिस्टाइन इज एन अमाइनो एसिड दैट कम फ्रॉम आवर डाइट। जो सिस्टाइन होता है वो एक अमाइनो एसिड होता है जो कि अपनी बॉडी में डाइट के थ्रू आते हैं। जैसे जो को अपन खाना खाते हैं उससे ही जो सिस्टाइन अमाइनो एसिड है वो हमारी बॉडी में आता है। जनरली जीन टेल आवर बॉडी हाउ टू मेक प्रोटीन। जनरली जो जीन है CTNS जीन वो अपनी बॉडी को बताता है कि कैसे प्रोटीन को बनाएं। So the CTNS gene encode for the protein cystinosin a transporter। जो CTNS जीन है वो प्रोटीन सिस्टिनोजन में एक ट्रांसपोर्टर का कार्य करता है। डेट इज फाउंड एम्बेडेड इन दिस लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इट्स फंक्शन इज टू एक्सपोर्ट सिस्टाइन आउट ऑफ द लाइसोसोम। और इसका फंक्शन मेनली क्या होता है कि जो लाइसोसोम के अंदर सिस्टाइन है उसको एक्सपोर्ट करना, ये ही इसका मेन फंक्शन होता है। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक स्पेशलाइज वेसल्स होती हैं ऑन दी ओलिगोपेप्टाइड। जो ओलिगोपेप्टाइड होते हैं उनके अंदर जो लाइसोसोम है वो एक स्पेशलाइज वेसल्स होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि अपने डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि नाउ इन सिस्टेनोसिस, वो एक नॉर्मल कंडीशन होगी कि CTNS जीन है प्रोटीन के लिए एक ट्रांसपोर्टर का वर्क करता है और हमारी बॉडी में मतलब प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। नाउ इन सिस्टेनोसिस, अब मान लो कि सिस्टेनोसिस जो मतलब अमाइनो एसिड में डिजीज हो गई, तो एनी वन ऑफ आवर 100 म्यूटेशन कैन अफेक्टेड द CTNS जीन। तो एनी वन ऑफ 100 म्यूटेशन वो CTNS जीन को इफेक्ट करते हैं और लीडिंग टू ए डिफेक्टिव सिस्टीन ट्रांसपोर्टर। और जो CTNS जीन जो एक ट्रांसपोर्टर का कार्य कर रहा है उसमें डिफेक्ट हो जाएगा। विदाउट ए वर्किंग ट्रांसपोर्टर सिस्टीन हैज नो वे टू लीविंग द लाइसोसोम। और बिना ट्रांसपोर्टर के जो सिस्टीन है वो लाइसोसोम से बाहर नहीं आ पाएगा, उसको रास्ता नहीं मिलेगा। सो इट अक्यूमुलेट सो इट अक्यूमुलेट टर्निंग इनटू सिस्टाइन क्रिस्टल इन द प्रोसेस। तो इट अक्यूमुलेट और वो बदल जाता है सिस्टाइन की क्रिस्टल में। क्रिस्टल डेट स्लोली डैमेज ऑर्गन लाइक द किडनी और आई। और ये जो क्रिस्टल होते हैं वो स्लोली स्लोली मतलब जो ऑर्गन है किडनी और आई जिसके मेनली बिल्डअप में काम आता है उनको डैमेज कर देता है। 3 टाइप ऑफ सिस्टेनोसिस। सिस्टेनोसिस है उसके 3 टाइप हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है नेफ्रोपैथिक या फिर इन्फेंटाइल, सेकंड है लेट ऑनसेट और थर्ड है ओक्यूलर। ओक्यूलर जैसा इसके नाम से समझ रहे हैं, ओनली अफेक्टेड आई। फर्स्ट अपन देखते हैं नेफ्रोपैथिक या इन्फेंटाइल।
नेफ्रोपैथिक है वो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सेवरे फॉर्म होती है सिस्टेनोसिस की। इन दिस टाइप किडनी आर अफेक्टेड एंड पेशेंट अकर्स फैनकोनी सिंड्रोम। इसमें किडनी अफेक्टेड होती है और जो पेशेंट है उसको फिनकोनी सिंड्रोम हो जाता है। फिनकोनी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि एक कंडीशन होती है, द कंडीशन व्हेन मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस आर नॉट अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। फिनकोनिक सिंड्रोम होता है जिसके अंदर जो अपने मिनरल्स ले रहे हैं फूड के थ्रू या फिर डाइट अपनी जो भी है न्यूट्रिशंस होते हैं वो ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं होंगे बल्कि यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीटेड हो जाते हैं। उसके बाद इसके सिम्टम्स के अंदर लिंक टू किडनी एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, यूरिनेशन, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन विद और विदाउट फीवर। डिहाइड्रेशन होगा, फीवर के साथ भी हो सकता है और बिना फीवर के भी हो सकता है। ये अपन ने नेफ्रोपैथिक या इन्फेंटाइल सिस्टेनोसिस पढ़ा है। उसके बाद अदर इसके जो सिम्टम्स हैं, अदर सिम्टम क्या क्या होते हैं इसके अंदर आता है सिस्टाइन क्रिस्टल इज को इन कोर्निया। जो कोर्निया होता है उसके अंदर भी सिस्टाइन के क्रिस्टल है वो जमा हो जाते हैं। एलिवेटेड सिस्टाइन लेवल इन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में सिस्टाइन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि जो सिस्टेनोसिस है इसको डायग्नोसिस करने के लिए अपन क्या करेंगे, डायग्नोसिस बेस्ड अपॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। जो इसके सिम्टम है उनके ऊपर बेस्ड होता है, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ऊपर, किसके जो सिम्टम्स हैं उसके द्वारा अपन इसको डायग्नोज करेंगे। इसमें फर्स्ट है पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी पेशेंट की हिस्ट्री चेक करेंगे कि उसको कौन सी डिजीज मतलब उसकी पूरी कि उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम है। सेकंड क्लिनिकल एवोल्यूशन। थर्ड है स्पेशलाइज्ड टेस्ट, स्पेशलाइज्ड टेस्ट होंगे उसके जिसके अंदर इंक्लूड है मेजोर मतलब मेजोर सिस्टाइन लेवल इन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में सिस्टाइन का लेवल चेक करेंगे, उसको मेजोर करेंगे। मोलिकुलर जेनेटिक टेस्टिंग और मोलिकुलर जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे इसके डायग्नोसिस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं इसके ट्रीटमेंट। किसके डायग्नोसिस के से अपन को पता चला कि अपने सिस्टेनोसिस है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक सिम्टम्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक सिम्टम, सिस्टेमाइन, साइटिन डिप्लेंटिंग एजेंट। तो इसके लिए साइटिन डिप्लेंटिंग एजेंट का यूज करेंगे। डिप्लेंटिंग एजेंट जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ही यही है। तो आज का टॉपिक सिस्टेनोसिस हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन केटीपी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।